हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेंडर के बारे में जानकारी लेंगे। जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, तो जेंडर क्या है, जेंडर के कितने प्रकार हैं, इन सभी विषयों पर आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ओके, हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जेंडर माने लिंग होता है। तो सबसे पहली बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही ऐसे हैं जिनके लिंग का निर्धारण होता है, नाउन एंड प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतने सारे चीज आते हैं। तो कोई अगर आपको चेक करने के लिए कभी पूछे, कोई वर्ब के बारे में, कोई एडजेक्टिव के बारे में, कोई एडवर्ब के बारे में, फिर पूछे कि इसका जेंडर क्या है, तो आपको चेक कर रहा है। कभी भी वर्ब का जेंडर नहीं होता है, एडवर्ब का जेंडर नहीं होता है, एडजेक्टिव का जेंडर नहीं होता है। होता है तो सिर्फ नाउन का होता है और प्रोनाउन का होता है। तो आज हम लोग नाउन जेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? तो जेंडर है, जेंडर आर द वर्ड्स इंडिकेट वेदर इट इज मेल और फीमेल और नाइदर ऑफ देम। जेंडर ये बताता है ना, क्या ये पुल्लिंग है, क्या ये स्त्रीलिंग है, या क्या दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो इसी को, लेकिन जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो इसमें हम 4 प्रकार के जेंडर देखते हैं। कितने प्रकार के जेंडर देखते हैं? 4 प्रकार के जेंडर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर। तो ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर क्या है? ए नाउन व्हिच डिनोट्स, मैस्कुलिन जेंडर, ए नाउन व्हिच डिनोट्स मेल पर्सन और मेल एनिमल। केवल मेल पर्सन नहीं, मेल एनिमल, जानवर या पर्सन, दोनों मेल के बारे में बताता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, पोएट, होस्ट, ट्यूटर, ऑथर, पेट्रॉन, प्रीस्ट, टेलर, प्रॉफेट, फॉक्स, डॉग, हॉर्स, ऑल दीज आर मैस्कुलिन जेंडर। जितने, दूसरा जो है वो है फेमिनिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। तो ये क्या है? ए नाउन व्हिच डिनोट्स, ए नाउन व्हिच डिनोट्स फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल। उसमें हम लोग मेल पर्सन और मेल एनिमल लिखते हैं, इसमें फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल। तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। अब देखो ऊपर में, पोएट, इसका फेमिनिन हो जाएगा पोएटेस, होस्ट, हॉस्टेस, ट्यूटर, ट्यूटरेस, ऑथर, ऑथरेस, पेट्रॉन, पेट्रोनेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, टेलर, टेलरेस, प्रॉफेट, प्रॉफेटेस। यहां तक सभी व्यक्ति से रिलेटेड था। सबका स्पेलिंग हमने बताया। क्या किया? ई डबल एस जोड़ते गए, ई डबल एस जोड़ते गए। ऐसा सब में नहीं होता है, लेकिन ये फॉर एग्जांपल। और 3 जानवर भी ऊपर में है, फॉक्स है, डॉग है, हॉर्स है। अब इसमें भी ईएस मत जोड़ देना। फॉक्स का होता है विक्सन, डॉग का होता है बीच, हॉर्स का होता है मेयर। तो ये सारे क्या हो गए? फेमिनिन जेंडर हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है? अब तीसरी बारी आती है कॉमन जेंडर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? उभयलिंग। तो उभयलिंग का मतलब ए नाउन व्हिच डिनोट्स, ए नाउन व्हिच डिनोट्स मेल और फीमेल पर्सन और एनिमल। माने इससे पता चलता है कि मेल है या फीमेल है। एक ही नाउन बताता है मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या बताया? चाइल्ड, बच्चा। बता पाओगे बच्चा क्या है? लड़का है कि लड़की है? कोई बता पाएगा? तो चाइल्ड क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। डॉक्टर भी तो है, टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियां भी स्टूडेंट हैं, लड़के भी स्टूडेंट हैं। फार्मर, किसान, इंजीनियर, एडवोकेट, ये सारे चीज ऐसे जेंडर हैं, ऐसे नाउन है जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जो वर्ड पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को इंडिकेट करे वो क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर, यानी उभयलिंग। अब आ जाइए न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर इंडिकेट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं हो, जान नहीं हो। इसमें जान है? ये क्या है? टेबल है, इसमें जान है? ये क्या है? ग्रीन बोर्ड है। तो टेबल, पेंसिल, क्लॉथ, बैट, बॉल, कार, ये सारे जिसमें जान नहीं है, ये सारे चीज क्या हो गए? न्यूट्रल जेंडर। तो इसी तरह से मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, 4 प्रकार के जेंडर इंग्लिश में होते हैं। क्लियर? कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। मैस्कुलिन जेंडर का माने क्या हुआ? पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर का माने क्या हुआ? स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर का माने क्या हुआ? उभयलिंग। न्यूट्रल जेंडर का माने क्या हुआ? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके?